Hello students, welcome to you all in LRT Education. So today we are going to start a new topic, that is electrochemistry. This topic is from class 12th chemistry. So this topic has much importance not only for board examination as well as for competitive exams like NEET, JEE, right? So let's start this topic and enjoy learning. So electrochemistry दो टर्म से मिलकर बना हुआ है. First one is electro and second one is chemistry, right? Now electro means क्या हुआ? electrical, right? And chemistry means somewhere chemical goes to participate, means सब कुछ chemical यहाँ पे use होंगे, right? Now the chemistry which deals with the conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy is called electrochemistry, right? यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होगा और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होगा. हम इसकी स्टडी पढ़ेंगे, राइट? नाउ हम यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को है 3 पोर्शन में पढ़ेंगे, राइट? 3 पोर्शन क्या क्या है? पहला क्या है? गैल्वेनिक सेल, राइट? दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है? एंड तीसरा क्या है? कंडक्टेंस और कंडक्टेंस सेल, राइट? मीन्स यहाँ पे हम आयंस की कंडक्टिविटी की पढ़ेंगे कि स्टडी करेंगे. गैल्वेनिक सेल में हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पोर्शन है, इसे हम इन दोनों पोर्शन को मिला के हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, राइट? तो यहाँ पे इन दोनों में या तो इलेक्ट्रिकल का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा होगा या केमिकल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा होगा, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट? पहले मैं यहाँ पे ओवरव्यू थोड़ा सा दे देती हूँ कि जब इलेक्ट्रिकल का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा तो उसे क्या बोलेंगे? तब हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है? और जब केमिकल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा होगा तब हम उसे क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल, ठीक है? अच्छा, गैल्वेनिक सेल जो हम पढ़ते हैं, डेनियल सेल भी पढ़ते हैं, तो गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल ही है या एप्लीकेशन पार्ट बोल सकते हो डेनियल सेल, राइट? जिसमें हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और जिंक की रॉड का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, वो किस में पढ़ते हैं? गैल्वेनिक सेल में, राइट? और इसमें हम क्या लेते हैं? कोई भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेते हैं, उसका स्टडी करते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कोई जिसमें भी आयंस प्रेजेंट हो, जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, वैसा कंपाउंड, उस कंपाउंड का हम सोल्यूशन लेते हैं, राइट? नाउ हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, ठीक है? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल? मींस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का नाम से ही समझ में आ गया कि इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन यूज होगा. और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन क्या है? जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो या आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो, राइट? सो हमने क्या किया? एक बीकर लिया, उसमें हमने एक सोल्यूशन लिया, मानो हमने NaCl लिया, NaCl का मोल्टेन स्टेट में सोल्यूशन लिया, ठीक है? अब आप सोचोगे कि सोल्यूशन है, मोल्टेन स्टेट में क्यों है? भाई जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो उसे ऑब्वियस सी बात है वाटर में डिसॉल्व करके बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है. अगर आप हाई टेम्परेचर दे रहे हो NaCl को तो वो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा. अगर हम एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं तो क्या होगा? एक्वस फॉर्म में NaCl भी होगा और वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे. और यहाँ पे जब हम रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए,
तो हमको वाटर को भी कंसीडर करना पड़ेगा, वो अभी हम केस देखेंगे आगे, राइट। तो पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, NaCl को मोल्टन स्टेट में ले रहे हैं, राइट। अब हमने क्या किया, इसमें एक रॉड लगाई, 2 रॉड लगाई हमने, ठीक है, ये रॉड है, और ये रॉड कैसी थी, प्लैटिनम की थी, प्लैटिनम की हमने रॉड लगाई जो कि इनर्ट थी। इनर्ट हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि ये जो रॉड है ये सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कोई ना दे दे, अगर कोई भी रिएक्शन कर लेगी रॉड तो ऑब्वियसली बात है एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमें नया प्रोडक्ट नहीं यहाँ पे चाहिए, राइट। नाउ अब हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, और ये सेल हमारा जो था ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, राइट। अब देखो यहाँ पे एक 2 टर्म्स आएंगे, कैथोड और एनोड, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चों को, कि कैथोड वो कहते हैं कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है या तो उसको कैथोड वो याद कर लेते हैं या पॉजिटिव टर्मिनल को, मगर ऐसा नहीं है। जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा कैथोड उसको बोलेंगे, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको एनोड बोलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं तो बिल्कुल रिवर्स हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, दोनों जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो हमको ये टर्मिनोलॉजी याद करके चलनी है कि कैथोड उसे बोलेंगे जहां पे रिडक्शन होगा, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोलेंगे, राइट। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमने सोल्यूशन लिया वहां पे Na+ आयन भी है और Cl- आयन भी है, राइट। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव वाला है ये नेगेटिव एंड है, नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा और इस रॉड को क्या कर देगा, नेगेटिव बना देगा, यहाँ पे नेगेटिव बना देगा, यानी कि नेगेटिव एक्यूमुलेट हो जाएंगे आयंस, राइट। तो जब ये पूरी रॉड नेगेटिव हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे सोडियम प्लस आयन आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे एफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, नेगेटिव आयंस की, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव आयंस होंगे वो क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ ले लेंगे। अब जब यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव आयन हो गई, ये पॉजिटिव आयन वाली रॉड हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये अपने आप की डेफिशिएंसी कैसे दूर करेगा, इस Cl आयन को लेकर, इस Cl आयन को अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Cl आयन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यहाँ पे क्या होगा, Na जो होगा वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट। तो जो सोडियम आयन है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Na+ जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बन रहा है, Na मीन्स क्या हो रहा है, जब ले रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, यही तो होगा। और जब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, यानी कि क्लोरीन आयन जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, राइट। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो हमने ये पढ़ रखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कोई भी एटम तो उसको क्या बोलेंगे, वहां पे रिडक्शन हो रही है प्रोसेस, और अगर वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे इस प्रोसेस को, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा हमने इस वाली रिएक्शन को क्या बोला, हाफ रिडक्शन सेल, और इसको क्या बोला, हाफ ऑक्सीडेशन सेल। हाफ हम इसलिए लगाते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे वो हम उसको हाफ लगाएंगे, अगर फुल रिएक्शन है, फुल रिडॉक्स रिएक्शन है तो वहां पे क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉन शो नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं इसलिए हम इसको हाफ मेंशन कर रहे हैं, राइट। नाउ ये जो प्रोसेस थी ये किस तरफ हो रही थी, कैथोड, हमने अभी लिखा कि कैथोड किसे बोलेंगे, जहां पे रिडक्शन हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि इस एंड को क्या बोलेंगे, एनोड। तो हमको तब पता चला कि जो ये टर्मिनल था वो क्या था, कैथोड, और जो ये टर्मिनल था वो क्या था, एनोड। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किससे किस तरफ होगा, इस तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लेफ्ट टू राइट हो रहा है तो करंट का फ्लो ऑपोजिट होता है, राइट। मींस करंट का फ्लो किस तरफ से होगा, इस तरफ। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ये करंट का फ्लो हो रहा है, राइट। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो क्या होता है,
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, राइट। मीन्स जो डेल्टा जी होगा वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है वो कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप नहीं होगा, उसको कुछ देना पड़ेगा आपको, राइट। कुछ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उसको सोर्स देना पड़ेगा जिसके थ्रू वो आगे प्रोसीड कर सके, राइट। डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब अगर हम इसका ओवरऑल पूरा रिएक्शन करें तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, Na प्लस प्लस Cl माइनस Na प्लस, ये हमें मिल गया, ये हमारी पूरी रिएक्शन आ गई, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे कि एनोड पर या कैथोड पर हमें क्या मिला, क्या प्रोडक्ट मिला इन NaCl अगर मोल्टेन स्टेट में है तो क्या मिला, एनोड पे क्या मिला, सोडियम और कैथोड पे क्या मिला, सोडियम और एनोड पे क्या मिला, हाफ Cl2, राइट। तो ये आपका क्या था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट galvanic cell, right? Now what is galvanic cell? galvanic cell, galvanic cell का क्या हुआ, कैसे इसका इंट्रोड्यूस किया गया, हुआ क्या कि साइंटिस्ट लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तो करते ही रहते हैं, मीन्स खाली तो बैठते नहीं हैं। तो हुआ ये कि एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया और उन्होंने उसमें एक सोल्यूशन भरा, एक बीकर लिया, उसमें एक सोल्यूशन क्या भरा, CuSO4, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरा, राइट। फिर उन्होंने क्या किया, उसमें एक जिंक की रॉड डाल दी, उन्होंने क्या किया, जिंक की रॉड डाल दी, जिंक की रॉड डाल दी, ठीक है, और उसे छोड़ दिया कुछ देर के लिए। फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व किया कि जो जिंक की रॉड थी वो क्या हो रही थी, वेट में रिड्यूस हो रही थी, वेट में क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, मींस वेट कम हो रहा था। और जो ये सोल्यूशन आपका ब्लू था, ये सोल्यूशन कैसा था, ब्लू इन कलर, वो क्या हो रहा था, रेडिश ब्राउन में चेंज हो रहा था। वो किस में चेंज हो रहा था, रेडिश ब्राउन में, वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो रहा था, ठीक है। ये कुछ टाइम बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो क्या क्या ऑब्जर्व किया कि Zn वेट गेट्स रिड्यूस, ठीक है। सेकेंड क्या ऑब्जर्व किया, ब्लू कलर gets changed into reddish brown। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि टेम्परेचर गेट्स इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, राइट। तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। फिर ये क्या था, इस मेथड को क्या बोला गया, डायरेक्ट मेथड, कि एक ही जो है सेल में सब कुछ किया गया, ठीक है। एक ही सेल में उन्होंने जिंक की रॉड डाली और इतने सारे ऑब्जर्वेशन किए। फिर उन्होंने क्या किया, इस डायरेक्ट मेथड को उन्होंने सोचा क्यों ना हम जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है ये क्यों हुआ। तो उन्होंने देखा जो कॉपर सल्फेट के आयन थे वो किसमें ब्रेक होंगे, Cu+2 एंड कॉपर सल्फेट आयन में। जो कॉपर का ब्लू कलर था वो किस किस वजह से था, इन आयन की वजह से, और इन आयन की वजह से ये जो कॉपर के +2 आयन थे प्रेजेंट थे सॉल्यूशन में, इसकी वजह से ब्लू कलर था। अब रेड ब्राउन हो रहा है, मींस कहीं ना कहीं ये जो आयन है वो क्या हो रहे हैं, वैनिश हो रहे हैं, राइट। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो आयन है ये किस तरीके से यहां से वैनिश हो रहे हैं। तो उन्होंने
उन्होंने क्या देखा कि जो Zn है वो क्या हो रहा है अपने अपने, क्योंकि वो उसका रिडक्शन हो रहा था। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन का मतलब क्या हुआ? वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये बना, जब जो Zn है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज के कारण ही वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है उसका वेट। तो जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था Zn, वो कॉपर क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। और एक्सेप्ट करके क्या बना रहा था, कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके गेन करके क्या बना रहा था, Cu, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया इस रिएक्शन के थ्रू, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो इस रिएक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट किया कि जो कॉपर आयन थे वो कॉपर में चेंज हो रहे हैं बाय एक्सेप्टिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस रिएक्शन को हम अलग अलग डायरेक्ट मेथड से ना करके अलग अलग बीकर में इसको करके देखें, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है और ये एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने इन दोनों रिएक्शन को कंबाइंड फॉर्म में लिखा और देखा कि कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। उन्होंने इस एनर्जी को, तो उन्होंने ये जो एनर्जी देखी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर जब है हाई हो रहा है तो मींस वहां पे कुछ एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस एनर्जी को उन्होंने सोचा क्यों ना हम किसी पॉजिटिव वर्क में यूज करें, क्यों ना हम इसको एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग बीकर में इस रिएक्शन को करके देखा। तो कैसे किया आइए देखते हैं। उन्होंने 2 बीकर लिए, ठीक है, रॉड डाली, अभी क्या था, डायरेक्ट मेथड था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक था। अभी क्या किया उन्होंने कि जिंक सल्फेट का आयन में जिंक की ही रॉड डाली उन्होंने, ये जिंक की ही रॉड है। और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड डिप करी, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक का है और ये क्या है, कॉपर का है। तो सॉल्यूशन कैसा है, जिंक सल्फेट का है और इसमें सॉल्यूशन कैसा है, कॉपर सल्फेट का है, ठीक है। और इस जो था इसको सर्किट को किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से जोड़ दिया, बल्ब से या वोल्ट मीटर से, किसी से भी, कि उन्हें ये पता चल जाए कि ये जो एनर्जी है क्या हम इसको यूज में ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल था वो, उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी, सी में। आपको याद करने के लिए आई एम गिविंग यू ट्रिक, ईसी और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी ईसी है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो वो भी कहां से जा रही है, ई और सी। तो ईसी इसका और ईसी इसका, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो जो उसका अपोजिट होगा वो गैल्वेनिक सेल में हो रहा होगा, यानी कि गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। नाउ ये जो प्रोसेस हो रही थी ये कैसी हो रही थी, स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलिटिक जब हम सेल पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, नॉन स्पॉन्टेनियस थी। इसमें क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है, यानी कि डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मीन डेल्टा जी को हम ये लिख सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी, यही ना। तो यानी कि ये क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर इसमें ज्यादा इसीलिए है, ठीक है। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। वैसे भी हमें पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कैसी होती है, नेगेटिव, राइट। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब इधर आ जाओ, अब देखो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या किया था
कि कैथोड और एनोड का पढ़ा था कि कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, राइट। हम यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई करना है जहाँ पे भी आप सेल पढ़ रहे हो। नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को लेके नहीं चलना है, राइट। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां पे भी हमने यही किया था नेगेटिव पॉजिटिव, मगर इधर क्या आया था कैथोड, यहाँ क्या आया था एनोड। लेकिन अब यहाँ पे देखना कैसे क्या चेंज आ रहे हैं। ये जो जिंक है ये क्या कर रहा है, Zn+2 और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिलीज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर +2 और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है कि ये जो रॉड है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आयंस का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये इस रॉड पे क्या होगा, नेगेटिव आयंस का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा और ये जो सोल्यूशन है यहाँ पे क्या आ जाएगा, Zn+2 का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये जो सोल्यूशन है ये पॉजिटिव सोल्यूशन हो जाएगा और ये जो सोल्यूशन है यहाँ पे क्या होगा, सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएंगे तो ये नेगेटिव सोल्यूशन हो जाएगा और रॉड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कहां से जाएगा, इधर से इधर, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रॉड पे ज्यादा है, तो जब रॉड पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन वो +2 को क्या कर रहा है, +2 को यहाँ पे Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तभी तो Zn+2 आयन और 2 आयन निकल के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, Zn2-, यानी कि ये क्या हो गया, ये प्रोसेस क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो कॉपर आयन है, क्योंकि ये कॉपर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर आ रहा है, लेफ्ट टू राइट आ रहा है, ठीक है। और ये जो रॉड है ये पॉजिटिव हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ये जो रॉड है ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है। तो जो कॉपर आयन है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, राइट। तो अब देखो कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस तरफ, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एनोड। हमने पढ़ा था कि जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वही एनोड होगा, तो ये क्या हो गई हमारी एनोड, ये हमारी एनोड की हाफ सेल हो गई। और ये क्या हो गई, कैथोड, ये कैथोड की हाफ सेल हो गई, राइट। अब देखो क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन कैटायंस का ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन नेगेटिव आयन का ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हुआ, करंट का फ्लो बंद हो गया, क्या हो गया, करंट का फ्लो बंद हो गया, क्योंकि ये सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज से भर गया या नेगेटिवली, मतलब कोई आयंस यहाँ पे जो थे बचे नहीं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या कुछ ऐसा किया जाए कि फ्लो कॉन्टिन्यूटी में चलता रहे। तब उन्होंने क्या सोचा, एक यूट्यूब ली और इसमें डिप कर दी और उन्होंने ये सोचा कि जो ये आयंस का एक्यूमुलेशन हो रहा है वो न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक ट्यूब ली और उसमें एक जेल फॉर्म में अगर अगर के साथ अल्कलाइन मेटल का एक जेली काइंड ऑफ सॉल्यूशन बना, ठीक है, जो कि KCl या KNO3 इस तरीके का था, विद अगर अगर या जेलेटिन जेली आपने खाई है ना, तो जेली देखो वो होता तो है एक्वस सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, वाटर आयन ट्रैप्ड होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि अगर इसमें हम लिक्विड फॉर्म में भर देंगे तो क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर वो गिर जाएगा, तो हमको सोल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं करना है। ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम ये आयन चलते रहे, एक जो है साइकिल चलती रहे, इसलिए हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का आपको यहाँ पे काम समझ में आ गया
क्यों हमने इसको कनेक्ट किया? क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ आयन ज्यादा हो रहे थे न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, कि जब यहाँ पे पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाए तो इसमें से K प्लस और Cl आयन अपना रोल दिखाना शुरू कर दें। अब जैसे यहाँ पे एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गया Zn+2 आयन का, तो क्या होगा, इधर क्या आएगा, Cl आयन रिलीज हो जाएगा और इधर क्या आएगा, पोटेशियम प्लस आयन रिलीज हो जाएगा। तो ये नेगेटिव जो आयन होगा ये पॉजिटिव के साथ अपने आप को न्यूट्रलाइज करता रहेगा और इधर पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ न्यूट्रलाइज होता रहेगा। सही है। तो ये था हमारा सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का भी काम समझ में आ गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए और जो है पोटेंशियल को रिड्यूस करने के लिए, जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करने के लिए। जंक्शन पोटेंशियल क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे जेली फॉर्म में नहीं भरते, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं भरते, तो क्या होता, इधर से ये भरना आयन शुरू हो जाते +2 वाले, और इधर से क्या होता, नेगेटिव वाले भरना शुरू हो जाते। यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट हो जाता और एक तरफ इधर करंट तो जा ही, इधर तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही हो ही रहा है, फिर इधर से भी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने लगता। क्या होता, जब आपस में दो लाइनें चल रही हैं एक ही सोर्स में, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई रिएक्शन होगी, तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पे जेली फॉर्म में सॉल्यूशन भरा, राइट। चलो ये तो हो गया आपका गैल्वेनिक सेल। अब देखो इसको अगर हम रिएक्शन को कंप्लीट करके लिखें तो ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, आपको क्या बचा, ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन बची हो गई। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो गई, दिस इज योर कंप्लीट रिएक्शन, राइट। नाउ अब क्या देखना है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करना है। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमने एक रिएक्शन देखी, Zn